रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 22 मार्च का जनता कर्फ्यू और उसके बाद 24 मार्च से पूरे भारत में कोरोना वायरस की महामारी फैलने की आशंका के चलते लगा हुआ कर्फ्यू और लॉकडाउन चौथे चरण में चल रहा है। हजारों मजदूर बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, सभी अपने गांव जिले घर जाने के लिए बेताब होकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं। वजह एक ही है, रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है तो खाने के लिए खाना नहीं है। मगर मुमरा कौसा एक ऐसा शहर है जहां पर कई समाजसेवी संस्थाएं, कई राजनीतिक हस्तियां, सामाजिक हस्तियां, धार्मिक हस्तियां अपने अपने स्तर पर, अपने अपने बूते पर समाज के हर वर्ग की कैसी मदद कर रहा है। आज एक और हम आपके सामने खबर ला रहे हैं। शहर में जब ये मुमरा कौसा बसा नहीं था, और ये मुमरा कौसा खास करके मुमरा का जो पुराना इलाका है, मुमरा बाजार कॉलोनी है, बॉम्बे कॉलोनी है, और जिसमें आपको एक बहुत प्रख्यात मस्जिद का नाम पता होगा, गरीब नवाज मस्जिद। इस मस्जिद की नींव रखी थी शहीद राह मदीना हजरत मुसन्ना मियां ने, और हजरत मुसन्ना मियां की अब जो पीढ़ी चल रही है हजरत मोइन मियां अशरफ के जरिए, तो ये पीढ़ी का एक अंग जो है कहीं ना कहीं से राजनीति में चला आया, जिनको पूरा शहर जानता है भाई साहब के नाम से, सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब। तो क्या कर रहे हैं भाई साहब? लोगों को बड़ा दिख रहा है कि 2 महीने से भाई साहब यहां मुमरा में नहीं है, लॉकडाउन है, और मुमरा, बंबई, हर जगह, मुंबई, हर जगह जो है पैंडेमिक और इस एपिडेमिक दौर में कोरोना के जगह जगह मरीज भी मिल रहे हैं। तो ऐसे हालात में भाई साहब उर्फ सैयद अली अशरफ ने शुरुआती दिनों में खुद को लोगों के बीच में मुंबई में जहां हो सकते थे वहां रखने की कोशिश की पूरी, मगर मुंबई में देखते देखते मुमरा से उनकी नजरें कभी हटी नहीं। उसका सबूत हम आपको बताएंगे उनके इस काम के जरिए, जो आज हम इस खबर के जरिए आपके सामने ला रहे हैं। जैसे ही ये दौर शुरू हुआ तो कई जगह किचन कम्युनिटी सेंटर शुरू हुए। उसमें से एक किचन कम्युनिटी सेंटर था सैयद अली भाई साहब का। इस किचन कम्युनिटी सेंटर की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जैसे हमने अपनी पिछली एक खबर में आपको बताया था, सलाम इंडिया ट्रस्ट के एक जिम्मेदार है आशिक गार्दी साहब, तो ये एक थे उसमें। और उनके अलावा उनसे भी अहम भूमिका निभाने वाले पूरे मुमरा कौसा को सबको पता है कि भाई साहब उर्फ सैयद अली अशरफ के दाहिने हाथ मान लीजिए या बाएं हाथ मान लीजिए, जो जिसके मन में आए वैसा वो उनको मानता है, वो है परवेज। तो परवेज जो है इस किचन कम्युनिटी सेंटर की जिम्मेदारी अपने तमाम साथियों के साथ, तकरीबन ये 15 से 20 लोगों की इनकी टीम है, जो परवेज भाई के नेतृत्व में और आशिक भाई की सहायता से पूरा ये काम संभाल रही थी। तकरीबन 1,500 से 2,000 लोगों को रोज 2 वक्त का पका हुआ खाना पहुंचाना। उसके बाद रमजान महीना आ गया। रमजान महीना आने के बाद ये सिस्टम चलाना थोड़ा सा कठिन साबित हो रहा था, बड़ा मतलब इसमें जाम आ रही थी। तो सीधा जो है भाई साहब के आदेश पर इस टीम ने राशन की किट्स बना करके लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। रमजान के पहले 3 सप्ताह में, यानी 2 अशरे जो गिने जाते हैं, इन 2 अशरों में तकरीबन अब तक 4,500 से 5,000 लोगों तक, जरूरतमंद घरों तक ये अनाज पहुंचाया गया है। इस काम की सबसे बड़ी विशेष बात आपको बता दें कि किसी को भी भाई साहब के ऑफिस नहीं आना पड़ा है। इस टीम ने उस घर जाकर के, उनको फोन कॉल करके, उनका पता नंबर ले करके उनको ये जरूरत का राशन उनके घर पर पहुंचाया है। कोई फोटोबाजी नहीं, कोई वीडियो नहीं, इसका कहीं कोई चर्चा नहीं। चर्चा आज अगर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ हिंदुस्तानी रिपोर्टर कर रहा है, और वो भी इसलिए कर रहा है क्योंकि कई लोगों के हमें कॉल आए कि भाई साहब कहाँ है, भाई साहब कहाँ है, भाई साहब कहाँ है। तो हमने पर्सनली सैयद अली भाई साहब से बात की। मेरे पर्सनली जाती तौर पर बता दूं, सैयद अली भाई जो है काफी पुराने मित्र है, और आज हमारा ये 35-40 साल का दोस्ताना जो है, उसकी जिद पर मैं ये खबर बना रहा हूं, क्योंकि लोगों में एक सवाल सा चल रहा था कि सैयद अली भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे, शहर में इतने हालात ऐसे चल रहे हैं, काफी सारे मुद्दे थे, तो बात निकलती थी और ये सवाल पैदा होता था। तो भाई साहब कहाँ है? तो भाई साहब आज यहां मौजूद है, गरीबों के घर पर इस पहुंचते हुए राशन के साथ,
पहले दौर में पहुंचे हुए खाने के पैकेट्स के साथ, चाहे वो परवेज खान के जरिए हो, चाहे आशिक गार्दी के जरिए हो, चाहे और उनके फैसल है, टीम में कई सारे लोग हैं, वो टीम के सदस्य कौन है, हम परवेज भाई से ही उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम परवेज भाई से ही बात करते हैं किस तरीके से इस काम की शुरुआत हुई और कैसे इसको आज तक अंजाम दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अनाज की ये बोरियां रखी हुई है। ये तीसरा जो है चरण है अनाज बांटने के काम का। पहले 2 चरण में ऐसे ही भाई साहब ने अपने भाई हजरत मोइन मियां अशरफ इनके साथ मिल करके ये सारा सामान यहाँ पर पहुंचाया और मुमरा कौसा के जरूरतमंद घरों तक ये राशन जो है पूरी तरीके से वितरित करने का काम किया गया है। परवेज भाई, क्या जानकारी देंगे आप इस पूरे काम की, जो हजरत मोइन मियां अशरफ की देखरेख में जो है उनके भाई सैयद अली अशरफ और भाई साहब ने आप लोगों के जरिए मुमरा कौसा में शुरू करवाया, पहले किचन कम्युनिटी सेंटर और उसके बाद ये राशन का तकसीम करना किस तरीके से किया जा रहा है और कौन कौन है आपके टीम के मेंबर, हम उनके तस्वीरें और उनके हम कुछ वीडियोस तो ले लेंगे आपके साथ में, लेकिन उनकी जानकारी आपको देनी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 25 तारीख से जो किचन कम्युनिटी का किचन का काम जो किया है हम लोगों ने, तो इंशाल्लाह ऐसा हुआ कि हम लोग 10 से 12 दिन तक के ये कंटिन्यू काम चालू रखे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कंटिन्यू ये काम को 1 से 1.5 महीने तक के अंजाम दिए हैं। फिर उसके बाद में जब देखे कि लोग ये किचन कम्युनिटी के लोग हमारे पास में आए और आने के बाद में हम लोग उनका नंबर वगैरह और प्लस उनका नाम एड्रेस ये सब लेने के बाद में हम लोगों ने सोचे, और भाई साहब ने भी, हम जब भाई साहब से इत्तेफाक हुआ कि भाई साहब ने हमसे बात की है और हमने भी भाई साहब से बात की है, तो भाई साहब ने ये बोले कि जिन जिन लोगों के घर पे अपन किचन के जरिए खाना पहुंचाते थे, पैकेट्स पहुंचाते थे। हाँ। तो वो पैकेट्स पहुंचाने के बाद में उनका नंबर, नाम वगैरह सब कुछ अपने पास में लेकर के रख लो, और उसके बाद में फिर अपन ये जो किट्स का जो काम चालू रहेगा वही काम अपन ये नंबर और नाम से डायरेक्ट उनके घर तक के पहुंचाएंगे। तो हम लोगों ने किसी को अपने ऑफिस पे ना बुलाते हुए हम लोग उनका नाम नंबर ले करके उनके घर तक के ये काम अंजाम दिए। और प्लस यहाँ पे जितने भी मस्जिदें चाहे वो सुन्नी हो, देवबंद हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, हम वहाँ पर जा कर के भाई साहब के आदेश से वहाँ पे जा कर के हम लोगों ने वो मस्जिद में जा कर के पूछे कि भाई तुम्हारे लिए क्या ज़रूरत है, तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो हमको आप बता दो। तो फिर हम वो हिसाब से दूसरे दिन आज जा कर के पूछ लेते थे, तो कल जा कर के हम लोग उनके पास में वो अपना काम अंजाम देकर आ जाते थे। यही सब हमारी बस खिदमत खल्क रही। अच्छा, अब तक जो है मेरी जानकारी के मुताबिक ये तीसरी खेप अनाज की आई है जी। तो ये अनाज की खेप जो है, और इससे पहले जो 2 अनाज की खेपें आई है, तो ये 2 अनाज की खेपें जो है वो जरूरतमंद लोगों तक गई है, उनके घरों तक गई है, जिनके घरों में आप खाने के पैकेट्स पहुंचाते थे। तो अंदाजन एक आंकड़ा बता सकते हैं ऐसे कितने लोग होंगे जहां तक जो है ये खाना भी पहुंचा और अनाज की किट्स भी पहुंची है? ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसके पहले का जो अरसा था हमारा, जो फर्स्ट टाइम हम लोगों के पास में जब किट्स आई, तो एकदम ही ज़रूरतमंद जो लोग थे हमारे पास में, तो हम लोगों ने वहाँ तक के उन लोगों को राशन पहुँचाए। फिर सेकेंड टाइम हमारे पास में वही लिस्ट के हिसाब से देखा गया कि ये सब भूख मरे हैं आदमी, इनके पास में कुछ नहीं है, सिवाय खाने के अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो हम लोगों ने वो चीज़ पहुँचा दी उनके पास तक। थर्ड टाइम जब हमारे पास में जब किट्स आई है, तो हमारे को भाई साहब का आदेश आया कि परवेश ये काम को मौलाना के जो मदरसे के बच्चे लोग हैं कि कितने लोग मदरसे में है और कितने इमाम हैं, तो उन लोगों तक के ये तकसीम किया जाए अनाज, ये किट्स। तो हम लोगों ने वहाँ तक के उन लोगों को अंजाम दिए। आशिक भाई, सलाम इंडिया ट्रस्ट का काम आप लोगों ने किया, वो तो लोगों ने देखा किस तरीके से ये काम किया गया। हमें पता नहीं था आप यहाँ पर भाई साहब की टीम के साथ में भी जुड़े हुए हैं। ये आज ही परवेज भाई से जब हमारी बात हुई, भाई साहब से हमारी जब बात हुई, तो भाई साहब ने बताया कि परवेज भाई के साथ कोऑर्डिनेशन में जो है पूरी तरीके से आशिक भाई भी हैं यहाँ पर। तो ये 2 लोगों को जो है इस टीम के साथ पूरी जिम्मेदारी दी गई है। क्या बताएंगे आप किस तरीके से ये पूरे काम को जो है अंजाम दिया गया? और अब ये थर्ड जो आपकी राशन की खेप आई है, तीसरी खेप जो आई है, इसको मस्जिद और मदरसों में बच्चों को हर मसलक हर फिरके के सबको तकसीम करना है,
ऐसी भी जानकारी अभी परवेज भाई ने दी है। तो किस तरीके से ये पूरा काम हुआ और अब ये बचा हुआ काम किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह उनकी मदद फरमाता है जो दूसरों की मदद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी सैयद अली भाई साहब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि इस काम की शुरुआत 25 मार्च से हुई है खाना बांटने की। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आने से पहले 25 से 30 हज़ार लोगों में खाने के पैकेट बांटे गए उनकी पूरी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम लोग भी आना जाना हमारा चालू था अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद रमज़ान में खाने का बंद करके अनाज बांटने का काम शुरू किए और अनाज अल्हम्दुलिल्लाह पहले टप्पे में भी हम लोग ने 2000, फिर सेकंड टप्पे में 2500 यानी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अनाज के किट्स भी हम लोग ने 4 से 4,500 किट्स बांटे हैं और अभी ये तीसरा टप्पा है। और तीसरे टप्पे में हमारा पहली शुरुआत जो रहेगी तीसरे टप्पे की, वो शुरुआत ये रहेगी कि हम लोग मुमरा गौसा के जितने मदारिस है, मसाजिद है, उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ये काम होने के बाद में फिर वही लोगों को किट्स बांटे जाएंगे। किट्स बांटे जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मतलब अब राशन आता है, उतारना रखना बड़ा जामारी वाला काम होता है, मजदूर वगैरह तो मिल नहीं रहे इस दौर में, तो कैसे इसको अंजाम दिया जा रहा है? सारी चीज़ें जो है ना, सारी चीज़ें ये हमारी टीम ने ही की है। सारी टीम ने की अनाज है। को लाके रखना, अनाज को गाड़ी से उतारना, अनाज को पैकिंग करना, ये सब काम यही टीम ने की है अल्हम्दुलिल्लाह। यही ऑफिस में किया गया ये काम। ठीक, ये वो टीम है जिन्होंने सैयद अली अशरफ और भाई साहब के कहने पर पिछले 2 महीने से यहाँ के ज़रूरतमंदों को और अब मस्जिद मदरसे के तमाम बच्चों तक का, मुअज्जिन और इमामों तक का ये राशन बांटने का और उससे पहले खाना बांटने का काम अंजाम दिया है। ये 2 महीनों से जो है लगातार यहाँ के यंगस्टर्स है जो ओनली फॉर भाई साहब उस तरीके से जो है ये काम कर रहे हैं। एक थोड़ी सी हमारी दरखास्त रहेगी, भाई साहब का ये ऑफिस जो है बड़ा छोटा ऑफिस है और सारा 2 महीने से यहाँ से ये काम किया जा रहा है। थोड़ा सा आप जो है किसी भी चक्कर में न पड़ते हुए सोशल डिस्टेंसिंग वाले कमेंट से परहेज करेंगे, क्योंकि छोटी ऑफिस है और काम करने वाली ये 15-20 लोगों की यंगस्टर्स की टीम है। फैसल है हमारे, क्या नाम है आपका? मोहसिन। आप? आरिफ। आप क्या हो बेटा? हुसैन। आप भाईजान? अब्दुल गनी। आप भाईजान? आमिर। तहा। इरफान भाई है। फैसल भाई है। समीर भाई है। मोहम्मद इकबाल। तो ये वो टीम है जिन्होंने लगातार 2 महीनों से काम किया है और अभी आगे भी ये काम जारी है। तो किस तरह से मुंबई में रहते हुए भी अपने शहर की फिक्र रखने वाले सैयद अली अशरफ और भाई साहब की ये टीम उनके कहने पर अपने शहरवासियों का ध्यान रख रही है, उनकी जरूरतों को, और इस कठिन समय में न भूलते हुए कैसे उनको राशन पहुंचा रही है, इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।